गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? सबसे पहले कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और गैस अवस्था से वापस ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एक बार फिर से सुने, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ठोस से सीधे गैस में और गैस से वापस सीधे अगर हम किसमें ठोस में बदल जाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन, हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम पढ़ते हैं। हम कपूर लेंगे या फिर अमोनियम क्लोराइड लेंगे, ठीक है, उसका चूर्ण करके उसको चीनी की प्याली, चीनी मिट्टी की प्याली, ठीक है, जिसको चाइना डिश प्लेट बोलते हैं, उसमें डालेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। चीनी मिट्टी की प्याली चाइना डिश पर कीप को उल्टा करके रखेंगे। अब उस प्लेट में अगर हम देखें चीनी मिट्टी की जो प्याली है उसमें अगर हम बात करेंगे एक कीप को, ठीक है, फनल जिसको बोलते हैं, उस कीप को उल्टा करके रख देंगे और कीप के ऊपरी सिरे पर रुई की डॉट लगा देंगे, रुई से उसके एक सिरे को बंद कर देंगे, ठीक है। धीरे धीरे अब देखो, अब हम उस अमोनियम क्लोराइड जो चीनी मिट्टी की प्याली में रखा हुआ है उसको गर्म करेंगे, ठीक है। गर्म करने से हम देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड जो है ठोस था वो सीधे ही किसमें? गैस अवस्था में बदल जाता है, ठीक है। और जो उसकी गैस निकल करके देखो कीप से बाहर जा, क्योंकि उल्टी कीप रखी हुई है तो कीप से बाहर निकलने की जब कोशिश करती है तो कीप के किनारों पर या उसकी भीतरी दीवारों पर वो वाष्प के रूप में क्या जाती है? जमा हो जाती है, ठीक है। और जब उसकी तो इस प्रकार से अगर ठोस किस रूप में? वाष्प के रूप में परिवर्तित हो गया, सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया। अब अगर उस गैसीय अवस्था को, उस वाष्प को अगर हम ठंडा करते हैं, ठीक है, तो वो बिना द्रव अवस्था में बदले वापस किस में प्राप्त हो जाती हैं? ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाती हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं दाब परिवर्तन पर प्रभाव, ठीक है। दाब परिवर्तन पर प्रभाव क्या है? यदि हम तापमान घटा करके सिलेंडर में किसी गैस को लेकर के उसे संपीड़ित करें, अगर हम तापमान को कम करके सिलेंडर में किसी गैस को लेकर उसे संपीड़ित करेंगे तो गैस के कणों के मध्य दूरी कम हो जाएगी। तो गैस के जो कण होंगे उनके मध्य में दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। और वो गैस किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी? द्रव अवस्था में। ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आते हैं। जब हम ज़्यादा दाब बढ़ा देते हैं तो दाब बढ़ाने से गैस के कण क्या आते हैं? नज़दीक आते हैं। अगर हम देखें तो दाब बढ़ाने से और तापमान के कम करने से गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। ऐसे देखो एग्जाम्पल के रूप में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ड्राई आइस या सूखी बर्फ भी कहते हैं, ठीक है, को वापस गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित के ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से गैस अवस्था में हम परिवर्तित कर सकते हैं। ध्यान रखना, इसके लिए दाब का मान घटाना होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दाब का मान घटाना होगा, ठीक है। बात करते हैं चेंजेस की, ठीक है। द्रव अवस्था जो है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा गैस अवस्था में परिवर्तित हो सकती है और गैस अवस्था संघनन की प्रक्रिया के द्वारा वापस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो सकती है। बात करें द्रव को, जब अगर हम देखें जमा देते हैं या कम तापमान देते हैं तो जो है द्रव जो है वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसका एग्जांपल है बर्फ़, पानी से बर्फ़ का बनना। और बर्फ़ को जब संकलन कराते हैं, ठीक है, जब इसको ऊष्मा देते हैं, ठीक है, तो ये ठोस किस में बदल जाता है? द्रव अवस्था में बदल जाता है। और अगर हम देखें ठोस को ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के द्वारा गैस अवस्था में और गैस को ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के द्वारा ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार से पदार्थ की ये अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं। बात करते हैं अगली प्रोसेस की। अगला प्रोसेस है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या? देखो, एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों के में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, ठीक है। बात करते हैं सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, वह इसी कारण वे वाष्प में बदल जाते हैं। अगर हम बात करें वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में, सबसे पहला सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर भी क्या जाती है? बढ़ जाती है। बात करें तापमान में वृद्धि की, तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। बात करें आर्द्रता की, अगर वायु में आर्द्रता बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर भी क्या जाती है? कम हो जाती है। अगर आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। बात करते हैं वायु की गति की। यदि वायु की गति बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है? बढ़ती है।
वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। देखो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण ही वातावरण क्या होता है, ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, देखो वाष्पीकरण का कि गर्मी यदि हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा ले लेता है और उसे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इसी कारण हमें हाथों पर शीतलता या ठंडक महसूस होती है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखें, गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में अधिक पसीना आता है। सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक होने के कारण पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देते हैं। वाष्पीकरण में शीतलता होने के कारण गर्मियों में सूती कपड़े पहनने से ही आराम मिलता है। तीसरा, गर्मियों में लोग अगर हम बात करें घरों की छतों या मैदानों में पानी छिड़कते हैं। यह पानी मैदानों में ऊर्जा ये गर्मी को प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है और उस स्थान को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। तो ये 3 एग्जाम्पल हुए हमारी वाष्पीकरण की। आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट हुआ। नए टॉपिक के साथ हम फिर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।